भारत के किसान कवि गोलेंद्र पटेल हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी कविताओं में तीखा व्यंग्य और सामाजिक आलोचना विशेष रूप से दिखाई देती है। उनका लेखन एक विशिष्ट शैली का प्रतीक है, जिसमें व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने समाज, राजनीति और व्यवस्था की विसंगतियों पर करारी चोट की है। उनकी कविताएं आम आदमी के संघर्ष, निराशा और असंतोष की अभिव्यक्ति हैं और उनमें समकालीन व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष दिखाई देता है। गोलेंद्र पटेल ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों, भ्रष्टाचार और नेताओं की वादाखिलाफी पर तीखा व्यंग्य किया है। उनकी कविताओं में सत्ता में बैठे लोगों की नैतिकता और ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है। गोलेंद्र पटेल ने अपनी कविताओं में समाज में व्याप्त असमानताओं, गरीबों और किसानों के शोषण पर व्यंग्य किया। गोलेंद्र पटेल का व्यंग्य उनकी कविताओं में केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को गंभीरता से उठाने का माध्यम है। उनके व्यंग्य का उद्देश्य पाठक को सोचने पर मजबूर करना और व्यवस्था के खिलाफ सवाल खड़ा करना है। गोलेंद्र पटेल ने अपने व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए व्यापक पहचान प्राप्त की, क्योंकि गोलेंद्र पटेल ने अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज की विडंबनाओं और असमानताओं की आलोचना की। उनकी कविताएं समाज की राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक विषमताओं पर तीखे प्रहार करती हैं। उनकी कविताओं की भाषा सीधी और प्रभावशाली होती है। गोलेंद्र पटेल ने जटिल भाषा शास्त्र की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी कविताएं जनता के बीच आसानी से पहुंच सकें। उनके व्यंग्य में न केवल सत्ता पर व्यंग्य होता है, बल्कि समाज के विभिन्न तबकों में फैली कुरीतियों और कमजोरियों को भी उजागर किया जाता है। कुल मिलाकर गोलेंद्र पटेल के व्यंग्य में तंज के साथ साथ एक प्रकार की करुणा भी है, जो समाज और व्यक्ति की पीड़ा को सामने लाने का काम करती है। उनकी कविताएं सत्ता और समाज के प्रति एक जागरूक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो उनके व्यंग्य को और अधिक प्रभावी बनाती हैं। गोलेंद्र पटेल ने आधुनिक समाज के खोखलेपन, नैतिक पतन और मानवीय संवेदनाओं के ह्रास को अपने व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी रचनाओं में व्यंग्य का गहरा स्वर देखने को मिलता है, जो न केवल समाज की विडंबनाओं और असमानताओं को उजागर करता है, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर भी तीखा प्रहार करता है। गोलेंद्र पटेल के व्यंग्य की विशेषता यह है कि वह सिर्फ सत्ता, समाज और व्यवस्था की आलोचना भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति और समाज के गहरे अंतर्विरोधों, भ्रमों और कमजोरियों को भी उजागर करता है। उनके व्यंग्य में एक प्रकार की वैचारिक गंभीरता और दार्शनिक दृष्टिकोण समाहित है, जो उनके लेखन को और अधिक प्रभावी बनाता है। गोलेंद्र पटेल का व्यंग्य उनके गहन वैचारिक संघर्ष, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का प्रतिबिंब है। उनका व्यंग्य सतही नहीं होता, बल्कि उसमें गहरे दार्शनिक और सामाजिक विचार शामिल होते हैं। यही कारण है कि उनका व्यंग्य हिंदी साहित्य में अनूठी जगह रखता है। गोलेंद्र पटेल के व्यंग्य की शैली समाज, राजनीति और मानवीय संबंधों पर तीखे लेकिन सरल और प्रभावी ढंग से प्रहार करती है। उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की विसंगतियों को उजागर किया और मानवीय व्यवहार में विद्यमान कपट और स्वार्थ को बेनकाब किया। गोलेंद्र पटेल के व्यंग्य में सरलता से बड़ी बातें कही गई हैं। वे जटिल शब्दों का उपयोग किए बिना सीधी और सहज भाषा में अपनी बात रखते हैं, जिससे उनका व्यंग्य आमजन तक पहुंचता है। उनकी रचनाओं में व्यंग्य कभी भी बहुत आक्रामक नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रभावी रूप से अपनी बात कह जाता है। गोलेंद्र पटेल का व्यंग्य सरलता और गहराई का अद्भुत मिश्रण है। उनके व्यंग्य में समाज, राजनीति और मानवीय संबंधों की कमजोरियों और विसंगतियों को बड़ी सूक्ष्मता से उजागर किया गया है। उनके लेखन में व्यंग्य केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक चेतना दिखाई देती है। गोलेंद्र पटेल की कविताएं सत्ता, सामंती व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव और असमानता पर तीखा प्रहार करती हैं, और उनका व्यंग्य पाठकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।